नमस्ते दोस्तों। हम लोग आपके क्लॉड को अपग्रेड कर देंगे, एनहांस कर देंगे ताकि वो जीएसटी एक्सपर्ट बन जाए। और ये आपके क्लॉड को रिप्लेस नहीं करेगा बल्कि क्लॉड की कैपेबिलिटी को अपग्रेड या एनहांस कर देगा, जिसका चार्जेस है ₹125 पर मंथ, जो नेटफ्लिक्स के 199 पर मंथ से भी बहुत कम। कैसे इंस्टॉल करना है वो सारा मैं बताता हूं आपको। आइए, अब आप इसमें देखेंगे तो ये हमारी वेबसाइट है taxbykk.ai या ai.taxbykk.com। यहां जब आएंगे तो यहां पर आप साइन इन कर, ये साइन इन जब हो जाएगा तो ये आपको एक सेटअप गाइड पे लेके आएगा। सेटअप गाइड में यहां पर यूआरएल कॉपी करना है। ये यूआरएल आप डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। इसी यूआरएल को हम लोग क्लाउड में भी पेस्ट करेंगे। तो ये यहां पर हम लोग आते हैं। ये आप जो देख रहे हैं ये साइड बार इस तरह से खुलेगा। ये साइड बार को ओपन करना है और नीचे आना है, 1 2 3 4 5 6 कस्टमाइज पे क्लिक करना है। फिर एक पॉपअप खुलेगा और सेकंड लास्ट में कनेक्टर नजर आएगा, इसको क्लिक कर। कनेक्टर में ऐड का बटन आएगा। ये ऐड में दो आएंगे, ब्राउज कनेक्टर और ऐड कस्टम कनेक्टर। क्लॉड आपका पेड हो या फ्री हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों में काम करता है ये कनेक्टर। और आपके कनेक्टर की कैपेबिलिटी को एनहांस कर देगा, अपग्रेड कर देगा जीएसटी लॉ के बेसिस पे। अभी जीएसटी लॉ, बाद में इनकम टैक्स भी आएगा, बाद में अदर लॉज भी आएगा। अगर किसी का पेड है, उन्होंने कुछ स्किल्स ये सब डाला होगा, तो जब कनेक्टर यूज करेंगे तो वो स्किल को ऑफ करना, वो उस पर मैं बात पे आऊंगा। पहले कनेक्टर, कनेक्टर पे क्लिक किया। मैं दोबारा बता रहा हूं, स्क्रीन ऐसे रहेगा। साइड बार पे क्लिक कीजिए, कस्टमाइज पे क्लिक करें, एक पॉपअप खुलेगा और यहां पर लेफ्ट हैंड में सेकंड लास्ट में कनेक्टर पे क्लिक करना है। यहां ऐड और यहां ऐड कस्टम कनेक्टर, ब्राउज कनेक्टर नहीं, ऐड कस्टम कनेक्टर। इस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहां आप नाम लिखिए टैक्स बाय केके और यहां वो यूआरएल जो आपने यहां से कॉपी करना है, कॉपी यूआरएल, और यहां पेस्ट करना है। ये यूआरएल आप किसी को भी डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, उससे अब ये ऐड हो रहा है। अब ये क्या करेगा, ये क्लॉड यहां पर इस वेबसाइट में जाएगा और आपके ईमेल को वेरीफाई करेगा। अब जैसे यहां पर आप क्लिक कर रहे हैं तो आप ये वाला ईमेल वेरीफाई, ये ईमेल वेरीफाई करेगा हमारे वेबसाइट। जब वो वैलिडेट कर लेगा तो क्लॉड और हमारा एमसीपी कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहां लिखा है कनेक्टेड टू टैक्स बाय केके, लेकिन अभी से शुरू नहीं हो। फिर से आप कस्टमाइज में जाइए। पॉपअप के खुलने के बाद लेफ्ट हैंड साइड में कनेक्टर होगा, ये वाला, इस पे क्लिक करें। इसको डबल क्लिक करना, डबल क्लिक। तो ये ऑलवेज, ये यहां पर नीड्स अप्रूवल में लिखा हुआ है या फिर ब्लॉक लिखा हुआ है, तो इसको ऑलवेज अलाउ करना है। ये कई सारे कोडर लिखे हुए, सॉफ्टवेयर कोड लिखे हुए जो रिलेवेंट पेजेस क्लॉड को देगा। तो ये एमसीपी कनेक्टर का क्या काम है कि जो भी आपने क्वेरी पूछा उसके फैक्ट्स को लॉ के साथ अप्लाई करेगा। जो लॉ आपके फैक्ट के साथ मैच करेंगे उसका रिलेवेंट पेजेस वो क्लॉड को देगा, क्योंकि क्लॉड इज ए ब्रेन। और वो फिर ब्रेन के पास कोई भी नॉलेज आ जाएगी तो वो ब्रेन उस नॉलेज को पढ़ के जवाब दे देगा, तो वो सही नॉलेज उठा के देगा। ये हो जाने के बाद एक काम और कर सकते हैं। यहां पर अगर आप अपना प्राइवेसी को ऑफ करना चाहते हैं तो ये ऑफ रखिएगा, हेल्प इंप्रूव अवर एआई मॉडल्स। तो जो आप शोकॉज नोटिस ऑर्डर अपलोड करेंगे उसको क्लॉड अपने मेमोरी में नहीं ले। और ये सोनेट 5 का एफर्ट अगर मीडियम में है, जो डिफॉल्ट है उसको हाई में कर दीजिए। और भी बहुत सारे मॉडल सोनेट क्लॉड लेके आया है। जैसे इसको अगर आप क्लिक करेंगे तो मोर मॉडल्स में जाएंगे तो फेबल भी है, तो ये और अच्छा जवाब बनाएगा और अच्छे से रिसर्च करेगा। तो जितना हाई मॉडल रहेगा उतना अच्छे से जवाब देगा। सोनेट 5 हाई में बहुत अच्छा जवाब दे रहा है। इसके बाद प्लस साइन में देखेंगे तो ये देखिए कनेक्टर ऑन है। इसमें एक छोटा सा, बिफोर ड्राफ्टिंग एनी रिप्लाई और अपील आस्क रिलेवेंट क्वेश्चन, क्योंकि मेरिट के कई सारे क्वेश्चंस होंगे, एविडेंस होंगे, 2A वर्सेस 3B होगा, तो उसका एक्सेल शीट एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो वो सब टाइमिंग डिफरेंस है, 1 वर्सेस 3B है, तो वो सब जवाब आपको देना पड़ेगा। लॉ तो वो ढूंढ लेगा, केस लॉज वो ढूंढ लेगा, जजमेंट्स ढूंढ लेगा, सर्कुलर इंस्ट्रक्शन सब ढूंढ लेगा, लेकिन जो एविडेंस के बेसिस पे जो जवाब बनाना है वो तो आप ही को देना पड़ेगा। DRC 03 से पेमेंट कर दिया, वो तो आप ही को देना। और फिर लास्ट में लिखना पड़ेगा यूज टैक्स बाय केके। हम लोग इसमें एक फीचर और लेके आएंगे जहां पर आपको ये भी लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहीं प्लस साइन में क्लिक करेंगे तो एक प्रॉम्प्ट का भी लाइब्रेरी आ जाएगा, उसको सिर्फ सेलेक्ट करना है और इसको क्लिक कर दीजिए, आंसर आएगा। अब दो चार आंसर हमने बनाए हुए हैं, जैसे ये वाला हमने एक बनाया था, इसमें टाउन मेंटेनेंस के ऊपर हमें क्रेडिट मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो ये देखिए, ये पूछा। अब ये काम कैसे करता है वो बता देता हूं। जैसे आप क्वेश्चन पूछेंगे ये कुछ इस तरह से आपको नजर आएगा।
ये देखिए, ये फैक्ट को पढ़ रहा है और ये टूल जो आपने ऑलवेज अलाउ किया था उसको यूज करके रेलेवेंट पेजेस ढूंढेगा, जैसे ये ढूंढ रहा है। आप तो ये कैसे सोच रहा है वो आपको बताएगा, वो कौन कौन से पेजेस पढ़ रहा है, कौन सा लॉ पढ़ रहा है, एवरीथिंग, कौन से जजमेंट पढ़ रहा है, ये आपको नजर आएगा। और अगर उसको रिलेवेंट जजमेंट नहीं मिलेगा तो वो कहेगा कि हमें रिलेवेंट जजमेंट हमें नहीं मिल रहा, मुझे और ढूंढना है। तो वो और ढूंढेगा, ऐसे करके वो ढूंढता रहेगा। ये देखिए, ये ढूंढता रहा और फिर इसने एक जवाब बना दिया। तो इस तरह से ये जवाब बनाएगा। और ये बहुत सारे जवाब, आप उसको जब अपील कहते हैं ड्राफ्ट करने के लिए, तो ये देखिए एक अपील हमने बनवाया था उससे, DRC-01A का रिप्लाई बनाया हुआ है। ये इसका कोई भी पैराग्राफ, कोई भी लाइन आपको ये नहीं लगेगा कि एआई ने बनाया हुआ, बिकॉज क्लॉड हैज बीन अपग्रेडेड, एनहांस्ड, एंड नाउ द क्लॉड बाय यूजिंग द एमसीपी कनेक्टर हैज बिकम ए जीएसटी एक्सपर्ट। मैं थोड़ा स्क्रॉल कर लेता हूं, आप पॉज करके पढ़ लीजिए। लीगल सबमिशन, ये देखिए जजमेंट ढूंढा है, और ये साइटेशन ये सब एकदम परफेक्ट है। taxbyKK.com में जाएंगे आपको मिल जाएगा। अब मैं आपको ये भी दिखला देता हूँ, taxbyKK.com में जाके हम लोग कौन से जजमेंट अपलोड कर रहे हैं। अगर बाई चांस इसमें कोई जजमेंट नहीं है तो आप हमें मेल कर दीजिए, हम वो जजमेंट इसमें अपलोड कर देंगे। ये जजमेंट सुप्रीम कोर्ट टॉपिक वाइज, ये टॉपिक वाइज जजमेंट, आप कंट्रोल F करके गार्गो लिखिए, आपको मिल जाएगा। ये रहा WPA 10। तो यही जजमेंट हमने अपलोड किया, इसी से ढूंढ रहा है, इसके बाहर जा ही नहीं आ रहा है। और ये पैराग्राफ के अंदर पैराग्राफ के जाके भी ढूंढ ले। आप इसको पूछे कोई इंटरप्रिटेशन का कुछ मुझे जानना है, इससे पूछिए, वो जवाब देगा इंटरप्रिटेशन का। तो ऐसे बहुत सारे, ये देखिए GST 80 अपील फ्रेमिंग स्ट्रेटेजी, इज देयर एनी पैरा वेयर द रीजंस फॉर फाइलिंग ऑफ रिट हैज बीन डिस्कस्ड, एक्सट्रैक्ट दैट पैरा विद पैरा नंबर, यूज टैक्स बाय केके। अब देखिए कितने अच्छे से ये निकालेगा। अब ये देखिए, ट्राई, इस पे क्लिक कीजिए आप, तो ये क्या कह रहा है, नीड टू सर्च टैक्स बाय केके टू फाइंड द रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स। अब वो सर्च कैसे करेगा, तो वो कोडिंग उठा रहा है जिसको आपने ऑलवेज अलाउ किया था। तो इसमें बहुत कुछ नहीं होता है, हमें समझ में भी नहीं आएगा ये क्या लिखा हुआ है। I am noticing the user is referring to specific document without providing context, which suggests this might be a continuation of earlier conversations. I don't have that priority. I need to clarify which document they're asking. तो ये समझने की कोशिश करेगा। अब देखिए, ये कह रहा मैं 322 डॉक्यूमेंट देख रहा हूँ, मोस्टली जजमेंट फ्रॉम रिट पिटिशन, बट द यूजर हैजंट स्पेसिफाइड which one they want me to examine. With that many options, I need to ask for clarification rather than guess and potentially go down the wrong path. तो अब इसको कॉन्टेक्स्ट देना होगा। मैं अगर इसको कहता हूं, कैन व्हाट आर द रिलेवेंट ग्राउंड्स फॉर एडमिशन ऑफ रिट, आई नीड ऑल दोज पैरा विद पैरा नंबर। फिर क्योंकि उसको समझ में नहीं आया, अगर ये कनेक्टर नहीं होता तो कुछ ना कुछ जवाब जरूर दे देता वो। इन कनेक्टर के कारण ही इज थिंकिंग मच मच। तो इसने अब कॉन्टेक्स्ट समझा है। अगेन ही विल यूज द सॉफ्टवेयर टू आइडेंटिफाई द पेजेस। अब वो ढूंढेगा। ये देखिए, ये क्या कर रहा है, ये पेजेस पढ़ रहा है। रजिस्ट्रेशन जजमेंट का पढ़ा है इसने, पेज काउंट 5 पेज, वो पूरा 5 पेज पढ़ेगा। फिर यहाँ पर अरेस्ट एंड बेल जजमेंट है, यहाँ भी वो पूरी तरह से पढ़ रहा है, 9 पेज पढ़ रहा है वो। तो इस तरह से कई सारे वो पेजेस पढ़ता जाएगा, बहुत सारे जजमेंट्स पढ़ रहा है। आई एम लुकिंग एट द फुल टेक्स्ट ऑर्गेनाइज्ड बाय पैराग्राफ नंबर 1 एंड नीड टू पिन पॉइंट विच सेक्शन स्पेसिफिक दिस। ये देखिए, साइट्स वर्लपूल कॉर्पोरेशन, इवन इफ देयर इज एन अल्टरनेटिव एफिशियस रेमेडी, a writ petition can be entertained if the writ petition filed by the petitioner is for enforcement of fundamental rights, when the voice of an act is challenged, where there has been a violation of principles of natural justice, and where the order of the proceeding are wholly without jurisdiction। ये देखिए पैराग्राफ 5 और 6 के साथ। तो जजमेंट के अंदर भी अगर कोई जजमेंट कोटेड है वो वहां से निकाल लेगा। तो जनरली जो ट्रेडिशनल वे ऑफ सर्चिंग है, दैट हैज fully changed with the enhanced capability of Claude. Applies the above to the facts, a website notice alone was held insufficient. Personal notice was required before cancellation, justifying invocation of Article 226. तो everything, तो आप उसको थोड़ा सा और बोलिएगा तो और निकाल के देगा। तो ये बहुत अच्छा काम करेगा राइट प्रॉम्प्ट के साथ, और पैराग्राफ के अंदर जाके एक एक चीज ढूंढ लेगा। आपको कोई वर्ड भी ढूंढना है तो वो वर्ड भी ढूंढ लेगा। आप स्पेलिंग रॉन्ग हिंदी में पूछिए तो भी ढूंढ लेगा। हिंदी में देखते हैं, मैंने भी कभी ट्राई नहीं किया। अगर मुझे सुना नहीं गया तो क्या मेरा रिट एडमिट हो सकता है? जवाब इंग्लिश में ही लिखिए, किसी भी लैंग्वेज में लिखिए, तमिल में लिखिए, मलयालम में लिखिए,
गुजराती में लिखिए, इट विल कीप द। ये देखिए वर्लपुल कॉर्पोरेशन, ये वाला, ए फ्यू केवियट्स टू बी केप्ट इन माइंड, एक्सेप्शंस भी हैं। एडमिशन ऑफ रिट इज ऑलवेज डिस्क्रिशनरी। पैरा 6 itself notes that the power exists, but its exercise depends on judicial conscience and practical wisdom of the judge। आप रिकॉर्ड करके डाल दीजिए कुछ भी, यहाँ पर रिकॉर्डिंग का बटन ऑन कीजिए एंड यू कैन रिकॉर्ड इट। देखते हैं, मेरे ऊपर पेनल्टी सेक्शन 74 में लगाई गई है, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट। अच्छा ये रिकॉर्डिंग नहीं, हेलो 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 हेलो, ये रिकॉर्डिंग माइक ठीक वाला यूज, हेलो हेलो, यस। मेरे ऊपर सेक्शन 74 का पेनल्टी का नोटिस आया है और उन्होंने 100% पेनल्टी लगा दी, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट द टैक्स इंटरेस्ट एंड पेनल्टी was paid before the issuance of शो कॉज नोटिस। तो क्या ऑफिसर ने ये ठीक किया है या नहीं? मेरे ऊपर सेक्शन 74 पेनल्टी नोटिस, 100% पेनल्टी इन स्पाइट ऑफ फैक्ट दैट टैक्स इंटरेस्ट वाज पेड बिफोर इशू। तो ये हो गया, ये 74 को ऐसे लिख देता हूं ताकि वो समझ जाए। अब लेट अस सी अगेन रिकॉर्डिंग, ये पढ़ेगा समझेगा, फैक्ट को लॉ के साथ अप्लाई कर। तो ये मैंने एकदम सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछा है। तो याद रखिएगा कि लिटिगेशन में दो पार्ट हैं, एक है ड्राफ्टिंग और दूसरा आर्ग्यूमेंट्स। ड्राफ्टिंग विल बी टेकन केयर ऑफ अल्टीमेटली बाय द एआई इन द कमिंग ईयर्स, और अभी ये इतना अच्छा कर रहा है। आर्ग्यूमेंट्स में आपको बहुत प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, वो प्रिपरेशन तभी आप कर पाएंगे जब आप ड्राफ्टिंग के काम से आपको इजाद मिलेगा। जितने भी सीनियर लॉयर्स है, दे डोंट डू ड्राफ्टिंग, they have given the drafting to juniors, now you can delegate the drafting to the AI। ये देखिए डॉक्यूमेंट, ये लास्ट में आ रहा है, confirmed if tax paid for this। तो जो लॉ है वो आपको भी पता है, आप इससे मैगजीन के आर्टिकल लिखवा लीजिए, बहुत अच्छा बनाएगा। अगर कोई होगा तो मैं दिखलाऊंगा आपको। अब ये कह रहा है मेरे पास जजमेंट नहीं है, तो मैं लॉ से ही निकालू। देखिए ये इंस्ट्रक्शन, सर्कुलर नंबर, सेक्शन नंबर, रूल नंबर, एवरीथिंग इट विल पॉज करके पढ़ लीजिए। सो थैंक यू सो मच। प्लीज टैक्स बाय KK.ai, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ टैक्स बाय KK.ai, स्मॉल में लिखिए बिग में लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर लॉग इन कर लीजिए और हमारा एक 1 मंथ फ्री है तो का कूपन अप्लाई कर दीजिएगा, तो आपको 1 महीने का MCP फ्री मिल जाएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।